Good morning class. I am your SST teacher of class 5. Today we will do the explanation of the chapter. आपके पास अभी रीडिंग का पार्ट ए गया है जो कि कहाँ तक गया है, पेज नंबर 31 तक का, ओसिस तक का। तो मैं इस वीडियो में यहाँ तक का आपको समझा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी, तो पहले यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो है सऊदी अरेबिया द सैंडी डेजर्ट ऑन पेज नंबर 29। ओपन पेज 29। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? सऊदी अरेबिया, जो कि क्या है, एक सैंडी डेजर्ट है, मतलब सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे। सो इन दिस लेसन वी विल स्टडी अ डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के, जो कहाँ पे हैं? ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स मतलब जो कि ग्लोब के ऊपर का एरिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब उन ट्रॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अ डेजर्ट जनरली हैज़ अ सैंडी सरफेस। जो डेजर्ट होता है वो क्या होता है? ज़्यादातर वहाँ का सैंडी सरफेस होता है, लाइक दिस। इट मे ऑल्सो बी अ रॉकी लैंड। और क्या होता है? रॉकी लैंड भी होती है कहीं कहीं, मतलब पथरीली जगह। डेजर्ट लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड हॉट डेजर्ट्स। वो डेजर्ट जो ट्रॉपिक्स में लोकेटेड होते हैं, मतलब होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हॉट डेजर्ट्स। क्योंकि ट्रॉपिक्स में मतलब गर्मी होती है वहाँ पे पूरे, क्योंकि सन की सीधी रेज वहाँ पे पड़ती हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? हॉट डेजर्ट्स कहते हैं। मोस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं वर्ल्ड के, वो कहाँ लाई करते हैं? वेस्ट साइड में। द रीजन्स फॉर सच लोकेशन आर द ड्राई ट्रेड विंड ब्लोइंग हेयर एंड द कोस्ट। यहाँ का रीज़न वेस्ट में ही क्यों है? बिकॉज इसका रीज़न ये है इसी लोकेशन में इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे जो हवा होती हैं वहाँ पे बहुत चलती हैं। जब वो चलती हैं, और वहाँ पे क्या है? कोस्ट एरिया भी है। कोस्ट एरिया की वजह से क्या चलती हैं? थोड़ी बहुत हवाएं चलती हैं, जिससे कि मिट्टी आती है और वो क्या बना देती है? डेजर्ट। ये जो आपका एरिया है, ये सारे डेजर्ट एरिया। यहाँ पे कैलिफोर्निया डेजर्ट है, इधर की साइड एटाकामा डेजर्ट है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 29। ये आपका अरेबियन डेजर्ट है यहाँ। ये आपका थार डेजर्ट है इन इंडिया। ये आपका है सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, सबसे बड़ा डेजर्ट है। यहाँ पे आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। तो सब जगह के अलग अलग आपको डेजर्ट दे रखे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब आते हैं हम सऊदी अरेबिया पे। अब हम किसके, अभी तक तो हम डेजर्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, अब आते हैं हम सऊदी अरेबिया लोकेशन एंड लैंड। ये है आपका पूरा सऊदी अरेबिया। यू कैन सी सऊदी अरेबिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जो सऊदी अरेबिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है, ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें क्या है? बहुत ही ज़्यादा, जो किससे है? चारों तरफ से। पेनिनसुला मतलब जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। ये एक इधर से घिरा है, एक इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, एक इधर से घिरा है, एक इधर से। तो ये क्या है? 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से। इट इज़ सराउंडेड बाय जॉर्डन, इराक एंड कुवैत इन द नॉर्थ। ये किससे ज्वाइंट है? जॉर्डन, इराक, ये रहे इराक, तो ये रहा जॉर्डन, ये रहा, और क्या है? कुवैत। कुवैत भी यहाँ कहीं होगा, ये रहा कुवैत। ये किससे घिरा हुआ? अगर हम नॉर्थ साइड में देखें, इराक, जॉर्डन और कुवैत से। और अगर हम ईस्ट में देखें, मीन्स इधर की साइड, तो ये है पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, बहरान से घिरा हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड एमिरेट्स, और अरेबियन सी, ओमन ये रहा, यमन ये रहा, और ये क्या? ये पूरी अरेबियन सी है। ये इधर कहाँ पे है? ये वेस्ट साइड में इधर है ना। तो ये इन सब जगह से घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज रॉकी प्लेट्यू। जो सऊदी अरेबिया का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या है? एक रॉकी है, मतलब पथरीला प्लेट्यू है। एंड नफोर्ड डेजर्ट इन द नॉर्थ एंड रोबल खली इन द साउथ आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड। एक नफोर्ड डेजर्ट है जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ में है। और रोबल अली जो कि कहाँ पे है? साउथ में है। वो बहुत ही ज़्यादा बड़े डेजर्ट्स हैं, मतलब सैंड से घिरे हुए हैं, तो वो क्या हो गए? डेजर्ट हो गए। द डेजर्ट रीजन इज़ डॉटेड विद स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। जो डेजर्ट रीजन है वो वहाँ पे क्या है? छोटे छोटे
पहाड़ से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जिससे क्या है विंड जब ब्लो होती है तो वो क्या बना देती है, सैंड ड्यून्स बना देती हैं। छोटे छोटे पहाड़ सैंड के, उन्हें क्या कहते हैं हम, सैंड ड्यून्स। स्ट्रॉन्ग विंड शिफ्ट दी सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब विंड चलती हैं, जब विंड चलेगी तो वो एक जगह पे एक पहाड़ बना दे, छोटा सा पहाड़ बना देती है सैंड का, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। तो ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू एक प्लेस से दूसरी जगह जाते रहते हैं, क्योंकि विंड तो चलती रहती है। देयर आर नो परमानेंट रिवर्स इन दिस डेजर्ट। यहाँ पे डेजर्ट्स में जैसे कि डेजर्ट्स बनते ही इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ भी क्या है, ज़्यादा परमानेंट रिवर्स नहीं है यहाँ पे डेजर्ट्स में। एज सच देयर इज़ अ लैक ऑफ वाटर, और यहाँ क्या है, पानी की कमी है। वाटर इज़ फाउंड इन स्मॉल पैचेस कॉल्ड ओसेज। वाटर हमें छोटे छोटे पैचेस, मतलब छोटे छोटे जगह में मिलता है, वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं हम, ओसेज। नाउ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। जो क्लाइमेट है सऊदी अरेबिया का वो कैसा है, हॉट मतलब गर्मी भरा है और ड्राई है, सूखा है। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल। वहाँ पे क्या है, कम ही रेनफॉल होती है, तभी तो पानी की कमी है, वहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं है। द डेज़ आर वेरी हॉट, और जो डेज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। दिन के समय बहुत गर्म होता है और रात का समय बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। कब समर के टाइम। और विंटर्स में उल्टा होता है, डेज़ क्या है, डेज़ कूल हो जाती हैं और नाइट्स जो है वो और भी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन फीचर ऑफ दिस वेदर। डस्ट स्टॉर्म्स मतलब जो बवंडर साथ रहता है, कभी कभी बहुत तेज़ हवा चल जाती है तो आंधी तूफान वगैरह आते ही रहते हैं। ये क्या है, एक कॉमन फीचर है उस डेजर्ट का। द स्काई बिकम्स हैजी। जो स्काई है वो बेकार सी हो जाती है, क्योंकि अगर डिज़ास्टर होगा कुछ तो सब बेकार ही हो जाएगा। नाउ डेजर्ट्स आर जनरली बेरन लैंड। जो डेजर्ट्स हैं वो क्या है, बेरन लैंड मतलब बंजर लैंड, वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं हो पाता। तो क्या है, ओनली प्लांट्स विच कैन विदस्टैंड हॉट एंड ड्राई कंडीशंस कैन ग्रो हेयर। जो प्लांट्स जो कि इतने गर्म टेम्परेचर में और ड्राई कंडीशंस में रह सकते हैं, सिर्फ वही प्लांट वहाँ पे उगते हैं और बाकी का वेजिटेशन वहाँ नहीं होता। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच कैन यूज़ सब सॉइल वाटर। कुछ प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा लंबी रूट होती हैं, जिससे कि वो ज़मीन के नीचे जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो नीचे का ही पानी यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज क्या है, वहाँ पे पानी की कमी है। दीज प्लांट्स हैव थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। उन प्लांट्स के पास क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं, मतलब नुकीले पत्तियाँ। यहाँ लीव्स नहीं होती उनके पास, नुकीले से आपने कैक्टस देखा होगा। कैक्टी आर कॉमन प्लांट्स इन द डेजर्ट। जो कैक्टस वहाँ पे कॉमन प्लांट है। बुशेज और श्रब्स भी होती हैं, जैसे झाड़ियाँ वगैरह भी होती हैं वहाँ पे। ट्रीज़ आर रेयर। जो ट्रीज़ होती हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, वो कम ही होते हैं। रेयर मतलब कम होना, कमी उनकी। डेट पाम्स ग्रो इन फर्टाइल प्लेसेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। डेट पाम क्या है, एक ट्री का नाम है, वो क्या होता है, वो ग्रो हो जाता है कहाँ, जहाँ पे फर्टाइल प्लेस होती हैं और यहाँ क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, सरफेस पर आ जाए आसानी से, वहाँ उगते हैं कौन, डेट पाम्स। सच एरियाज आर कॉल्ड ओसेस। उन एरियाज को क्या कहते हैं हम, ओसेस कहते हैं, जहाँ पे डेट पाम्स उग जाते हैं। उगते क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल प्लेसेस होती है वहाँ, और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो क्या आता है, सरफेस पे आ जाता है, तो वो एरिया क्या कहलाता है हमारा, ओसेस। क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। जो क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, जैसे बाजरा, मक्का या फिर गेहूँ हमारा, और कुछ वेजिटेबल्स कभी कभी यहाँ ग्रोन मतलब उग जाती हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड नियर एन ओसेस। जो परमानेंट सेटलमेंट जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, वैसे ही जहाँ ओसेस बने होते हैं उन्हीं के पास ही वहाँ ज़्यादा सेटलमेंट होता है, क्योंकि क्या है, पानी की कमी है। लेकिन ओसेस के पास जब पानी की थोड़ी सप्लाई आ जाती है तो स्मॉल पैचेस बने हुए ना बताया था, तो वही उन्हीं के पास है ना, जिससे कि उन्हें ज़्यादा दूर पानी के लिए ना भटकना पड़े। तो यहाँ तक कि मैंने पढ़ाया था पार्ट ए में आपको, ठीक है। मैं ये वाला एनिमल लाइफ और बता देती हूँ, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है आपका, कैमल, हॉर्स, गॉट एंड शीप आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट। वहाँ के जो कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं, कैमल्स, हॉर्स, गॉट एंड शीप। मोस्टली कैमल्स ही होते हैं। अरेबियन हॉर्सेज आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस एंड स्टडीनेस। जो अरेबियन हॉर्सेज हैं, मतलब वहाँ के जो हॉर्स हैं, किसके लिए, वो बहुत जल्दी काम करते हैं और बहुत ही तेज़ भागते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे फेमस हैं अरेबियन हॉर्सेस।
कैमल इज़ द मोस्ट यूज़फुल एनिमल ऑफ द डेजर्ट। और जो कैमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एनिमल होते हैं किसके, डेजर्ट के। इट कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं बहुत दिन विदाउट वाटर, बिना पानी के। इट्स फीट आर अडेप्टेड टू वॉक ऑन सैंड। और उनके जो हम तो जैसे डेजर्ट में हमारे पैर दबते हैं, हम चल नहीं पाते, लेकिन उनके पैर कुछ ऐसे होते हैं कि वो आसानी से सैंड में चल लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर कैरिंग लोड्स। वो किसके लिए यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ट्रैवलिंग, जैसे कोई ट्रैवलर आया है घूमने, उस पर बैठा देते हैं, उससे घुमाते हैं डेजर्ट में। या फिर किसके लिए, लोड्स के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी काफ़ी चीज़ों की कमी है, तो लोग भी तो रहते हैं वहाँ पे, उनको उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। शीप एंड गॉट्स आर रियर्ड फॉर मीट एंड मिल्क। शीप और गॉट्स क्यों रखते हैं, मीट और मिल्क के लिए, जिससे उनका दूध और उनका खाना उनके पास आता रहे। तो ये था, हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, एनिमल लाइफ तक एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट में हम पीपल एंड देयर लाइफ को एक्सप्लेन प्लस रीड करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक ही है बस चैप्टर। तो नेक्स्ट में हम करते हैं रीड। तब तक आपको यहाँ तक पढ़ना है, और कुछ ना समझ आए तो आपको फिर से वीडियो अच्छे से देखनी है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।